आखिर द्रौपदी ने मरते समय किसका नाम लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भोपाल गीतमाला चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत की एक अद्भुत कथा, महाभारत की महादेवी द्रौपदी, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब उनके अंतिम क्षण आए तब उन्होंने अपने मुख से किसका नाम लिया। 5 पांडव भी यह सुनकर हैरान रह गए। आइए जानते हैं यह रहस्यमयी कथा। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वे अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई और उन्हें पंचाली कहा गया। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि सभी राजकुमार उन्हें पाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें 5 पतियों की पत्नी बनाया, यानी 5 पांडव की। द्रौपदी ने हमेशा धर्म का साथ दिया। उन्होंने पांडव के साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन आसान नहीं था। कभी वनवास, कभी अपमान, कभी युद्ध, लेकिन वे डटी रही। दोस्तों, याद कीजिए वह क्षण जब राजसभा में उनका चीरहरण हुआ था। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उसी दिन से द्रौपदी भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गई। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, कौरव नष्ट हो गए और पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन समय बीतने के बाद पांडवों ने तय किया कि वे राजपाट छोड़कर स्वर्ग की यात्रा करेंगे। इसे ही महाप्रस्थान पर्व कहा जाता है। 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके शिखर, धीरे धीरे सबकी शक्ति कम होती जा रही थी। और दोस्तों, इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम का प्रश्न और युधिष्ठिर का उत्तर। द्रौपदी को गिरते देख भीम बहुत दुखी हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी ने तो हमेशा धर्म का साथ दिया, फिर सबसे पहले उन्हें क्यों गिरना पड़ा। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, द्रौपदी महान थी, लेकिन उनके मन में एक पक्षपात था। 5 पतियों में से वे अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी। इसी कारण उनका पतन सबसे पहले हुआ। दोस्तों, यह सुनकर भीम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि सचमुच मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, उनके भीतर कोई न कोई कमजोरी रहती है। जब द्रौपदी धरती पर गिरी तब उनके ओंठों पर एक ही नाम था, अर्जुन। उन्होंने अर्जुन को अपना प्रियतम माना। भले ही उन्होंने 5 पतियों का साथ दिया, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के लिए अलग ही स्थान था। और यही कारण है कि अंतिम सांस में भी उनका नाम अर्जुन ही निकला। यह देखकर 5 पांडव भी चौंक उठे, क्योंकि यह बात अब तक केवल उनके हृदय में छिपी थी। लेकिन अंतिम समय सच्चाई सामने आ गई थी। द्रौपदी का जीवन हमें कई बातें सिखाता है। पहली बात, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना। दूसरी बात, इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, उसके भीतर कोई ना कोई कमजोरी रहती है। और तीसरी बात, अंतिम समय में मनुष्य के हृदय का सच्चा भाव प्रकट हो जाता है। द्रौपदी महान थी, नारी शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि अंतिम क्षण में भी वह नाम उनके मुख से निकला। यही कारण है कि आज भी यह प्रश्न लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर द्रौपदी ने मरते समय किसका नाम लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भोपाल गीतमाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।